जय हिंद। कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कक्षा 11 की गणित पाठ 2 संबंध और फलन की प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है कि संबंध क्या होता है और उसी से रिलेटेड फिर आपकी प्रश्नावली है। तो चलिए शुरू करते हैं। संबंध तरह तरह का होता है। टीचर और विद्यार्थियों का संबंध, मम्मी पापा का संबंध, भाई बहन का संबंध, बंदा बंदी का संबंध होता है ना। तो तरह तरह का संबंध होता है, पर हर एक संबंध की अलग अलग विशेषता होती है, पर सबको संबंध ही कहा जाता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अभी तक आपने पढ़ा कि a गुना a कैसे निकालते हैं। माना a गुना a समुच्चय है, इसे a गुना b कर लिया है, ठीक है। तो a गुना b करने के बाद आ गया। अब a और b क्या है, कार्तीय गुणनफल है a b, ये आएगा उसका कार्तीय गुणनफल। तब क्या होता है, a b का उप समुच्चय को ही संबंध कहते हैं। जो इसका उप समुच्चय होगा, इसको a है b है, दो r रिक्त समुच्चय, उनको आपने गुना किया। गुना करने के बाद उनके कुछ अवयव बने, उनका आपने क्या निकाला, उप समुच्चय निकाला। तो जो उप समुच्चय किसी विशेष संबंध के कारण एक उप समुच्चय को निकाला गया, उसी को बोला गया है संबंध, ठीक है, रिलेशन। तो ये r क्या है, ये क्या होता है, उप समुच्चय होता है a क्रॉस b का। समझ गए, r क्या है, a क्रॉस b का उप समुच्चय होता है। अभी नहीं समझ में आया, देखो एक उदाहरण देखो यहाँ पे, ठीक है। a मान लो एक दिया गया है समुच्चय, इसका रिलेशन बताया गया है कि इसका जो a क्रॉस a, यानी कि r क्या होता है, a क्रॉस b का। तो यहाँ पे a ही दिया गया है, यानी कि b क्या है, a क्रॉस a ही है। इसके बीच में संबंध दिया गया है। क्या कह रहा है कि x और y को ऐसे सिलेक्ट करना है कि y जहां पे हो x प्लस 1, यानी कि x अगर 1 है तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, मतलब a क्रॉस a का ही रिलेशन दिया गया है, एक a क्रॉस a का ही रिलेशन इसमें है। तो r आप क्या करोगे, x अगर 1 लेते हो तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर 1 रखा तो y क्या हो गया, 2 हो गया। x अगर 2 लिया तो y क्या हो गया, 3 हो गया। x अगर 3 लिया तो y क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। x अगर 4 लिया तो y क्या हो गया, 5 हो गया। x अगर 5 लिया तो y क्या हो गया, 6 हो गया। x अगर 6 लोगे तो y क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 क्या पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 है ही नहीं। तो y कहां तक आप ले जाओगे, नहीं ले जा सकते। तो ये क्या आया, एक निश्चित विशेष रूप के संबंध के कारण ये चीज आपको मिली है। और ये क्या है, उप समुच्चय है a क्रॉस a का ही। समझ में आई क्या बात है। तो संबंध बेसिस चीज है, एक विशेष संबंध होता है दो अवयवों के बीच में, उसका जो होता है समुच्चय जो होता है उसी को बोला गया है, ठीक है। और ये किसका उप समुच्चय होता है, उसी का a क्रॉस b या a क्रॉस a, किसी जिससे पूछा गया है। तो उसी प्रश्न का जो अभी उदाहरण हमने लिया था, उसी का तिर्यक आरेख भी देख लीजिए आप। तिर्यक आरेख क्या चीज है, तिर्यक आरेख भी बहुत यूज होने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 था, ठीक है। जो हमारा रिलेशन दिया गया था वो क्या था, x और y इस तरीके से रहेगा, जहां पे y बराबर क्या था, x प्लस 1 था। और हमारा जो r निकल के आया था उप समुच्चय किसका, a क्रॉस a का, वो क्या था, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ठीक है। अब इसका तिर्यक आरेख देख लीजिए। तिर्यक आरेख क्या है, एक तरीके से इसको भी दर्शाना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो इसमें क्या बनाते हैं, दो ऐसे सर्कल टाइप में ऐसे बनाते हो बस, ठीक है। और इसमें क्या लिखते हैं, इस वाले में x के अवयव लिखते हैं, जो x है, ठीक है, यानी कि ये वाला। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इसमें इसे लिखते हैं, ऐसे बिंदी लगा दे रहे हैं। और इस वाले में y वाले को लिखते हैं, तो y में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और इनके बीच में किसके बीच में क्रांतिक ऑर्डर पेयर बनाया गया है, क्रमित युग्म किसके बीच में बनाया गया, पहले और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, चौथे और पांचवें के बीच में, पांचवें और छठे के बीच में, ठीक है। तो यही है आपका आरेख, तीर आरेख, इसको भी आप समझ लेना। अच्छा जी, इसमें एक चीज और है, प्रांत, जिसे डोमेन बोलते हैं अंग्रेजी में। ये क्या होता है, जो आपका इस सर्कल के अंदर होता है, या फिर जो आपका रिलेशन है उसमें ये पहला वाला x की जगह पे जो भी होता है उसे बोलते हैं डोमेन, प्रांत।
तो आपका प्रांत क्या क्या है इसे लिख देते हैं। तो प्रांत जो जो है उसे लिख दो। तो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये आपका प्रांत है। ठीक है। परिसर, एक शब्द है परिसर। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में रेंज। ये क्या होता है, ये जो आपका वाई की जगह पे होता है वो सारे होते हैं आपकी रेंज, परिसर। तो आपका परिसर यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है। और एक शब्द है यहाँ पे यूज होता है आपका सह प्रांत। तो सह प्रांत क्या होता है, जो आपका बी वाला अवयव होता है, यानी कि ए क्रॉस ए ही था, यहां पे मान लो ए क्रॉस बी होता तो पूरा का पूरा बी समुच्चय ही आपका क्या होता है, सह परिसर होता है, सह प्रांत होता है, सॉरी। तो यहाँ पे ए ही क्या होगा, सह प्रांत होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए में से ही रिलेशन ही बताया गया है। समझ रहे हो, इन चीजों को अच्छे से समझ लेना। एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, ये आपका तिर्यक आरेख लिखा हुआ है, आपसे संबंध पूछ रहा है कि इसके बीच में आप संबंध बताओ, क्या संबंध है। तो सबसे पहले आप इनके अवयव लिखोगे कि वो कौन कौन से अवयव हैं जो इसमें हैं। तो किसके किसके बीच में ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है। तो ये 9 का किसके साथ है, 9 का है -3 और 3 के साथ। तो 9 का पहले 3 के साथ लिख लो, 9 का फिर किसके साथ है, -3 के साथ है। फिर 4 का किसके साथ है, 4 का है 2 के साथ, और 4 का है -2 के साथ। और फिर 25 का किसके साथ है, तो 25 का आपका है 5 के साथ, और 25 का है -5 के साथ। तो ये तो क्या है, रिलेशन है। अब संबंध है, संबंध एक तरीका तो ये हुआ लिखने का। मैंने इसमें भी क्या होता है, संबंध को लिखने के 2 तरीके हैं। पहला समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा रोस्टर रूप। जैसे समुच्चय को लिखते थे ना रोस्टर या टैबुलर रूप, उसी तरीके से आप संबंध को भी लिखते हो। तो समुच्चय निर्माण रूप जो होता है उसे आपको पता है कैसे लिखते हैं। तो ये कौन सा था, ये था आपका रोस्टर रूप, जिसमें जो भी अवयव होते हैं उन्हें ही लिख देते थे। ये सारे क्या है, अवयव रूप में लिख दिया, तो ये आपका क्या है, रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप में आपने संबंध को लिख दिया। अच्छा जी, तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि x और y कैसे हैं, इस ऑर्डर में लिखे गए हैं, जहां पे कुछ इस तरीके से हैं कि x और y के रूप में इस तरह से लिखे गए हैं, और जहां पे सच दैट, यहां पे देखो x क्या है, y का वर्ग है। ठीक है। तो यहां पे कैसे लिखोगे आप कि x इक्वल टू क्या है, y का स्क्वायर है। ठीक है। y का वर्ग करने के बाद ही लिखा गया, यहाँ पे देखो -3 है, तो -3 का वर्ग करोगे अगर तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 क्या होगा, x होगा। ठीक है। यहाँ पे 2 है, y की जगह पे 2 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -2 रखोगे ये आ जाएगा। और यहाँ पे मान लो इसका नाम भी दिया गया, ये p है, ये q है। और तो x कहां से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है किसका सदस्य है, p का, और y किसका सदस्य है, q का। ठीक है। अच्छा, इसी में पूछा जाए प्रांत क्या होगा, तो प्रांत आप बता सकते हो क्या क्या होगा, डोमेन। तो डोमेन जो P में है, जिनके अवयव के साथ x की जगह पे जो भी अवयव लिखे गए उन्हें आप डोमेन बोलते हो। तो यहाँ पे क्या है, 9 है, 4 है, 25 है। डायग्राम को भी देख के बता सकते हो, 9, 4, 25। अच्छा, परिसर क्या होता है, जो Q में हो, B वाले में हो, तो इसमें जिसके जिसके साथ संबंध है उन अवयव को लिख दो। तो यहाँ पे 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। ठीक है। और सह प्रांत क्या है, सह प्रांत Q में सारे अवयव। तो Q में कौन सा अवयव अभी तक नहीं हुआ था, ये वाला 1, इसका किसी के साथ संबंध नहीं, फिर भी आप सह प्रांत के अंदर इसे भी लिखोगे। तो इस तरीके से आपका होता है संबंध। टॉपिक खत्म। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न दिया गया, कह रहा है मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 14 तक गया हुआ है, जिसमें r आपको दिया गया है x, y, और उनके बीच में जो संबंध है वो क्या है, 3x - y = 0, जहां पे x और y कहां किसका सदस्य है, a का सदस्य है। द्वारा a से a का संबंध, एक संबंध r लिखिए, जिनके प्रांत साप्रांत परिसर लिखिए। ठीक है। संबंध आपको बताया गया कौन से रूप में लिखा गया है, ये लिखा गया है
समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। कह रहा है कि आप वो संबंध लिखिए कौन कौन से हैं, मतलब उस संबंध में आर में कौन कौन से अवयव आएंगे और उनके प्रांत साप्रांत परिसर भी लिखिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है पहली बात लिखते हैं, हमें ए दिया गया है। ए क्या है? ए है 1 2 3 4, ऐसे करते करते ये 14 तक गया हुआ है। ठीक है, और जो आपका संबंध दिया गया आर, उसे देखते हैं क्या है। वो आपका है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है इस तरीके से, जहां x और y किसका सदस्य है? a का सदस्य है। a से a का एक संबंध दिया गया है। ठीक है, यानी कि a क्रॉस a का एक उप समुच्चय बताया गया r के अंदर। अब इस r को लिखना है, तो ये जो संबंध दिया गया पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? ये 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं y बराबर माइनस 3x लिख सकता हूं क्या? y को मैं उधर ले जाता हूं, y जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, और एक सेकेंड, इसे मैं लिख सकता हूं 3x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, यानी कि y अगर 1 है तो x क्या होगा? 3 गुना होगा। ये संबंध दिया गया है। तो इसी के आधार पे हम लिखते हैं, अगर मेरा क्या है x में 1 लेता हूं तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 3। अगर मैं x क्या लेता हूं, x की जगह पे 2 रखता हूं तो y क्या हो जाएगा? 6। अच्छा जी, अगर मैं x की जगह पे 3 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? y हमारा 9। अगर x की जगह पे 4 रखता हूं तो y क्या हो जाएगा? 12। x की जगह पे 5 रखता हूं तो y क्या हो जाएगा? 15। तो क्या ये पॉसिबल है 15? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये a क्रॉस a का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि a क्रॉस 1 में 14 तक ही है, तो ये 15 कहां से आप ला रहे हो? तो ये वाला उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बन गया रिलेशन के अवयव। इसमें पूछा गया r का प्रांत बताना है, तो प्रांत क्या होता है? जो x की जगह पे पहले होते हैं उन्हें लिख दो। तो इसमें क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। r का परिसर, परिसर क्या होता है? जो दूसरे y की जगह पे होता है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ठीक है, सह प्रांत क्या होता है? सह प्रांत, सह प्रांत b के सारे अवयव। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है? a है, यानी कि वही a ही होगा। 3 4 से लेके ऐसे कहां तक? 14 तक। ये चीज है। दूसरा प्रश्न है, कह रहा प्रकृत संख्याओं के समुच्चय पर r एक संबंध बताया गया। r x y क्या है? 5 x प्लस 5 है, x संख्या 4 से कम है, एक प्रकृत संख्या है। x क्या है? 4 से कम है, प्रकृत संख्या है। y क्या है? नेचुरल नंबर, मतलब प्रकृत संख्या ही है। द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर भी लिखिए। ठीक है, प्रांत और परिसर भी लिखना, और किस रूप में? रोस्टर, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म मतलब। तो इसमें सबसे पहले जो r दिया गया हम उसे लिख लेते हैं। r क्या बताया गया है? संबंध कह रहा है कि x और y इस रूप में तो है, जहां पे y क्या है? x प्लस 5 है, और x क्या है? 4 से कम है। x क्या है? 4 से कम है, और x क्या है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। मैं इस रूप में लिख ले रहा हूं। ठीक है, तो इसका संबंध बताइए। तो हम देखो क्या क्या हो सकता है। अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? y 6 हो जाएगा, 5 उसमें ऐड हो जाएगा, और x क्या चीज है? नेचुरल नंबर है, और x किससे छोटा है? यानी कि 4 से छोटा है। तो यानी कि नेचुरल नंबर क्या क्या? 1 2 3। तो x की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूं तो y की जगह पे हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। x की जगह पे 2 रखता हूं तो y की जगह पे क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। x की जगह पे 3 रखता हूं तो y की जगह पे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक है, और अगर x की जगह पे 4 रखता हूं तो y की जगह पे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। क्या सही है ये? नहीं, क्योंकि x आपका क्या था? 4 से छोटा ही था।
तो ये आप 4 लिख दिए, 4 नहीं लिख सकते, ठीक है, तो 4 से छोटा, यानी कि ये आपके क्या हुए, रोस्टर रूप में आपने लिख दिया, ठीक है, ये आपका रोस्टर रूप ही होता है, ठीक है। अब इसका प्रांत बताना था, तो प्रांत आप बता सकते हो क्या होता है, 1 2 3 इसके प्रांत हैं। और क्या था, परिसर था, परिसर आपके क्या है, 6 7 8। तीसरा प्रश्न दिया गया है, ए दिया गया है 1 2 3 4 5 और बी दिया गया है 4 6 9। ए से बी में एक संबंध है, संबंध भी दिया गया है, आर क्या दिया गया है, एक्स, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स किसका सदस्य है, ए का सदस्य है, वाई बी का सदस्य है। द्वारा परिभाषित कीजिए, आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो भाई ए और बी को आपको बताना है, संबंध भी बताएगा, इसे रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप क्या होता है, उसके अवयव के रूप में लिखना। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने, ए लिख लिया, बी लिख लिया, इसका जो संबंध दिया गया है कौन से रूप में दिया गया, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया। इसको रोस्टर रूप में ऐसे लिखेंगे, देखो अगर मैं एक का मतलब ए का पहले समुच्चय का इसके बी के पहले समुच्चय के साथ संबंध वो क्रमित युग्म बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 और 4 बनेगा। तो 1 और 4 का अंतर देखो क्या है, इवन है कि ऑड है, क्योंकि इसका अंतर क्या है, विषम है, सम है कि विषम है। तो 1 और 4 में अगर अंतर निकाला जाए 3 आएगा, 3 क्या है, विषम है, यानी कि 1 और 4 हो सकता है। 1 का फिर 6 के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका 1 और 6, और इसका अंतर क्या आएगा, 5 आएगा, 5 भी क्या है, विषम है, तो 1 और 6 भी हो जाएगा। 1 और 9 के साथ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, बनेगा, और ये 9 और 1 का इसका अंतर क्या आएगा, 8 आएगा, जो कि सम होगा, जो कि इसमें नहीं लिखा जाएगा। फिर 2 का 4 के साथ बनाएंगे, अंतर क्या होगा, सम होगा, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। फिर 2 का 6 के साथ बनाएंगे, अंतर क्या होगा, सम होगा। 2 का 9 के साथ बनाएंगे, अंतर क्या होगा, 7 होगा, जो कि विषम होगा, तो 2 का 9 के साथ बनेगा। फिर ठीक है, तीसरे का 3 का 4 के साथ बनाएंगे तो कितना आएगा, अंतर 1 आएगा, जो कि विषम है, तो 3 और 4 का बन जाएगा। 3 का 6 के साथ अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि विषम है, तो बन जाएगा। 3 का 9 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 6, जो कि क्या है, सम है, तो नहीं बनेगा। फिर 5 का 4 के साथ विषम होगा इसका अंतर, 5 का 6 के साथ वो भी विषम होगा। फिर 5 का 9 के साथ अंतर निकालेंगे, 4 आएगा, जो कि सम है। तो ये क्या हो गए आपके, कौन से रूप में हो गए, ये रोस्टर रूप में, तो ये आपका रोस्टर रूप में हो गया, ठीक है। चौथा दिया गया है, आकृति 2.7 में समुच्चय P और Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप पहला और रोस्टर रूप में लिखिए, और इसके प्रांत और परिसर क्या हैं वो भी आपको बताना है, डोमेन और रेंज, ठीक है। तो भाई आकृति सबसे पहले बना लेते हैं, क्या है आकृति, ये है P, ये है Q, ये है 5 6 7 3 4 5, इनका संबंध देखो कैसा दिया गया है, 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, और इसका इसके साथ, और ये सिंबल बता रहा है इसका इसके साथ संबंध है, ठीक है। अब पहला जो प्रश्न इसमें है, ये कह रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, समझ रहे हो अच्छे से। तो ये संबंध सबसे पहले देखो है क्या, अगर x क्या है आपका 5 है तो y क्या है 3 है, ठीक है। x अगर 6 है तो y क्या है 4 है, x अगर 7 है तो y क्या है 5 है, मतलब x से 2 कम है, यही है ना। तो इसे आप लिखोगे किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में, कि x y इस तरीके से है कि x बराबर क्या है, y प्लस 2 है। x y की जगह पर अगर 3 रख रहे हो तो x क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। y की जगह पर अगर 4 रख रहे हो तो x क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। y की जगह पर 5 रख रहे हो तो x क्या आ गया, 7 आ गया, ये है। और x किसका सदस्य है, a का सदस्य, p का सदस्य, क्योंकि यहाँ पे p दिया गया है, और y किसका सदस्य है, q का सदस्य। ये हो गया आपका पहला। इसका दूसरा दिया गया है, कह रहा है कि इसे रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में भी आप लिख दो इसी संबंध को। तो रोस्टर में क्या लिखोगे भाई, ये तो 5 है 3 के साथ है, 6 है 4 के साथ है, 7 है 5 के साथ है, हो गया, ये रोस्टर रूप है। और अंत में पूछ रहा है इसके प्रांत और परिसर भी लिखना है, डोमेन। तो इसके प्रांत क्या है, आर का प्रांत, तो इसके प्रांत हैं
5 6 7 जो x की जगह पे होते हैं, ये जो पहले लिखे होते हैं, और परिसर क्या है जो y की जगह पे होते हैं। तो y की जगह पे क्या है, 3 है, 4 है और 7 है। 3 4 सॉरी 5 है, ये 5 है भाई, ये हाँ 5 है, ठीक है। और ये प्रांत और ये परिसर। तो प्रश्न है, कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 6, मान लीजिए कि r a पर a b और b किसका सदस्य है, a का, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। r को पहला दिया गया, r को रोस्टर रूप में लिखिए, r का प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे a जो दिया गया है वो है आपका 1 2 3 4 और 6। r जो है आप वहां पे देख ही रहे हो, r जो संबंध दिया गया है इसका r है आपका a b के रूप में लिखा गया है, x y a b कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और a और b किसका सदस्य है, a का सदस्य, यानी कि ये समुच्चय जो है। और a और b जो संख्याएं वो क्या है, एक दूसरे को विभाजित करती हैं, यथावत विभाजित करती हैं। मतलब जो भी संख्या, जैसे a b, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है। मतलब पहली वाली जो संख्या लिखी जाएगी वो b को क्या करेगी, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, यही मतलब है। जैसे यहाँ पे a जो होगा ये b वाले को पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो इसे आप पहले लिखो रोस्टर रूप में, लिखो r को। तो r को रोस्टर रूप में लिखना है तो उनके अवयव के रूप में लिखना होगा। यानी कि आपका अगर 1 आप लेते हो, यानी कि ये a इंटू ए का ही क्या होगा, उप समुच्चय है ना। ये तो बात आपको पहले शुरू में ही बताया कंसेप्ट में। तो एक a इसी तरीके से और होगा, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे a इंटू ए नहीं लिखते, 1 2 3 4 और 6, ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने में और आसानी हो जाए। तो पहला क्या होगा, इसके साथ, तो अगर मैं 1 1 लिखता हूं तो ये 1 इसको पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, हाँ भाई, एक में एक का चला जाएगा। अच्छा, 1 का 2 के साथ बिल्कुल चला जाएगा, 1 का 3 के साथ बिल्कुल चला जाएगा, 1 सब में भाग चला जाता है। तो 1 के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, 1 को तो आप लिख दो, 1 का 4 में भी जाएगा, 1 का 6 में भी जाएगा, ठीक है। अब बात आती है दूसरे वाले वाले की। 2 का अगर मैं 1 में भाग करूंगा तो ये तो गलत बात होगी भाई, 2 का 1 में कहां जाएगा, पॉइंट में जाएगा ना। तो 2 का 2 में बिल्कुल चला जाएगा, 2 का 2 में चला जाएगा, 2 का 3 में नहीं जाएगा, 2 का 4 में जाएगा, 2 का 6 में जाएगा। अच्छा जी, 3 का 1 में जाएगा नहीं, 2 में, और 3 का 3 में जाएगा, ठीक है। 3 का 4 में नहीं, 3 का 6 में जाएगा, 4 का सिर्फ 4 का 4 में ही जाएगा, 5 है ही नहीं, 6 का सिर्फ 6 का 6 में ही जाएगा, बस। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आर हो गया रोस्टर रूप में, ठीक है। अब इसके प्रांत ज्ञात करने हैं, दूसरा जो है प्रांत। तो प्रांत क्या हो जाएगा, आर का प्रांत जो x की जगह पे होते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो 1 है, एक की जगह पे है तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है और 6 है। दूसरा प्रश्न है इसमें, तीसरा, आर का परिसर। तो आर का परिसर क्या है, तो परिसर जो b की जगह पे रखा गया, मतलब दूसरे वाले में, तो यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है, फिर 1 2 4 6 3 वही बार बार है। तो ये क्या हो गए, इसके परिसर हो गए। छठा प्रश्न है, कह रहा है कि r दिया गया है, r x प्लस 5, ये ऑर्डर जो बनाया गया है, x किसका सदस्य है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे वो नहीं बताया गया नेचुरल नंबर ईयर में, पूरा समुच्चय ही लिख दिया गया है, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। भाई साहब, तो सबसे पहले इनके आप अवयव निकाल लो। अवयव जब निकाल लोगे, मतलब इसको लिख लो कौन से रूप में, रोस्टर रूप में। ये समुच्चय निर्माण रूप में, इसे रोस्टर रूप में लिख लो, तो फिर आपको बहुत आसानी होगी इसके प्रांत और परिसर भी निकालने में, ठीक है। तो रोस्टर रूप में इसे x क्या है, अगर x है तो y की जगह पे क्या है, ये x प्लस 5 हो जा रहा है। यानी कि मैं अगर इसे y मान लूं तो x
तो y बराबर क्या है, x प्लस 5 है। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो x की जगह पर अगर मैं 0 लेता हूं तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x की जगह पे अगर मैं 1 लेता हूं, क्योंकि इसी में से लेना है ना, x की जगह पे अगर मैं 1 लेता हूं तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x की जगह पे 2 लेता हूं तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x की जगह पे 3 लेता हूं तो y की जगह पे 8, x की जगह पे 4 लेता हूं तो 4 में 5 जोड़ो 9, और x की जगह पे अगर 5 लेता हूं तो y की जगह पे कितना हो जाएगा, 5 5 10। बताओ क्या सही है, ये सही है क्या? तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ये 0 अगर रखा तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, 5 तो है इसमें, पर यहाँ पे वहां रखा 6 आ गया, तो 6 इसमें नहीं है। ठीक है, ये आ रहा होगा। पर यहाँ पे जो ये चीज है इसके बारे में, y के बारे में बताया नहीं गया कि वो इसी का ही वो है। क्या समझ रहे हो कि ये वो इसी का सदस्य है। मतलब एक तो दिया गया x इसका सदस्य, दूसरा कोई और समुच्चय हो सकता है, उसके बारे में बात ही नहीं हुई कि वो उसका सदस्य है। ठीक है, तो वो कोई और है भाई, उसमें 5 6 7 8 9 10 और भी हो सकते हैं। समझ रहे हो ना बात? इसलिए ये गलत नहीं है, ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि हाँ ये गलत है। पर वो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया कि y किसका सदस्य है, यानी कि ये, क्योंकि वो कोई और समुच्चय हो सकता है। ठीक है, अब इसका आप प्रांत निकाल लो, r का प्रांत। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। और क्या पूछा है, परिसर पूछा है, r का परिसर। तो परिसर 5 6 7 8 9 10, ये हो गया परिसर। साप्रांत नहीं पूछा, वो पूछ भी नहीं सकता क्योंकि इसमें दूसरा में समुच्चय बताया ही नहीं गया है। ठीक है, संबंध r x x क्यूब, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, को रोस्टर रूप में लिखिए। r जो आपका संबंध दिया गया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, वो क्या है, x x क्यूब है, और x संख्या क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, x क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो x इसे आप रोस्टर रूप में लिखना है, तो लिखो भाई, x की जगह पे अगर आप 1 लिखते हो, अभाज्य संख्या x क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, 10 से कम, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, और क्या, और कुछ होता है नहीं। तो यानी कि x क्या रखोगे आप, 1 रखोगे, तो y क्या हो जाएगा, उसका क्यूब, यानी कि 1 ही होगा। x अगर आप 2 रखोगे तो इसका क्यूब 8 हो जाएगा। x अगर आप क्या रखोगे, 3 रखोगे तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। x क्या रखोगे, 5 रखोगे तो इसका क्यूब हो जाएगा 125। 6 नहीं रख सकते, 7 रखोगे तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 7 सते 49, 49 सते 43। ठीक है, तो ये हो गए इसके। अब 7 के बाद 8 है ही नहीं अभाज्य, 9 भी नहीं अभाज्य है, उसके बाद 10 आएगा, 10 भी नहीं अभाज्य, तो ये चीज आपकी होगी। प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए कि a बराबर xyz, b बराबर 1 2, a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं इस थ्योरी में एक चीज भूल गया था, ये संबंधों की संख्या ज्ञात करने का नियम मैंने नहीं बताया। वो क्या होता है, 2 की घात m इंटू n हो जाता है, और m क्या होता है, पहले वाले समुच्चय के अवयव की संख्या, b क्या होता है, दूसरे वाले समुच्चय के अवयव की संख्या। तो a वाले समुच्चय में कितने अवयव हैं, m की जगह पे आप रखोगे n की जगह पे b वाले में, तो a वाले में है कितने, 3 है, और गुणे n की जगह पे 2 है, तो ये क्या हो जाए, 2 की घात 6। इतने इसके समुच्चय के संबंध, a से b के संबंधों की संख्या होगी। ठीक है, मान लीजिए कि r z पर r a b z a माइनस b एक पूर्णांक के द्वारा परिभाषित एक संबंध r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो भाई a माइनस b, a और b क्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं पता है आपको, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी सारे संख्याएं, और 0 को भी मिला दो, काउंटिंग वाले जो होते हैं तो पूर्णांक होती है। अब a से b माइनस करोगे तो क्या आएगी, पूर्णांक आएगी, तो बहुत सारे अनंत होंगे, पूर्णांक ही आने वाले हैं।
तो इसमें आपसे पूछ रहा है आर के प्रांत और परिसर, तो प्रांत भी क्या होंगे, पूर्णांकी होंगे और परिसर भी पूर्णांकी होंगे, यानी कि जेड होगा दोनों का दोनों। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए वीडियो के, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है और प्लेलिस्ट दी गई है हर चैप्टर वाइज, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं आगे। बाय बाय।